हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज सिरप। आज हम इस वीडियो में एमनेस 2021 के साइंस मॉक टेस्ट 1 को डिस्कस करने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट 1 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने इंग्लिश के क्वेश्चंस डाल रखे हैं, टोटल 50 क्वेश्चंस है इसमें, और इसमें भी साइंस के भी 50 क्वेश्चंस है, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री को मैंने इंक्लूड किया है। इसके अलावा मैं थर्ड पार्ट में जीके डाल दूँगी। एमनेस में टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चंस देखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं मॉक टेस्ट, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर डू द कैस्पेरियन बैंड अकर? ऑप्शंस आर एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम। तो कैस्पेरियन बैंड कहाँ होता है इसमें से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ एंडोडर्मिस। यहाँ मैंने डायग्राम में दे रखा है कैस्पेरियन स्ट्रिप, देख सकते हैं आप, एंडोडर्मिस में है। ये रूट की लेयर है, एपिडर्मिस आउटर लेयर, कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल, जाइलम। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप है। ये वाटर इम्परमिएबल होता है और वैक्सी मटेरियल से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरिस्टोटल्स लैंटन अकर इन फाइलम? किस फाइलम में एरिस्टोटल लैंटन होता है? एकाइनोडर्म, मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोड्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एकाइनोडर्म्स। ये सी अर्चिन में पाया जाता है और इसका फंक्शन जो होता है वो फूड को चबाना होता है। एज यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, इस पार्ट को बोलते हैं एरिस्टोटल लैंटन। सी अर्चिन में होता है, ये फूड को मेस्टिकेट करने का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टामिन सीक्रेटिंग सेल्स आर फाउंड इन लंग्स, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। Histamine secreted by mast cell. It is secreted by mast cell, and it involves in allergic and inflammatory reaction. Next question है, Lamb-Brush chromosomes occur during? Lamb-Brush chromosome occur during prophase of mitosis, diplotin of meiosis, metaphase of meiosis, interphase. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डिप्लोटिन ऑफ meiosis. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेगोसाइटिक सेल इन एल्वुला इज कॉल्ड एज पेनेट सेल, कुफर सेल, नर्व सेल, डस्ट सेल। आई होप आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न समझ आ रहा होगा। आप एक नोट कॉपी में 1 to 50 क्वेश्चन डालें। मैं वीडियो को भले ही फास्ट क्वेश्चन रीड कर रही हूँ इस वीडियो में, बट आपको पॉज करके वीडियो को करेक्ट आंसर पे टिक मार के टोटल लास्ट में मार्क्स कैलकुलेट करना है कि कितना सही हुआ है। अगर क्वेश्चन सही है तो 1 मार्क, गलत है तो वो कट हो जाएगा। और अगर आपको जितने मार्क्स आते हैं कैलकुलेट करके मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5th का डी, डस्ट सेल। एल्विलाई में फेगोसाइटोसिक सेल जो होता है वो डस्ट सेल होता है, जबकि कुफर सेल जो होता है वो लीवर में होता है। एज अ फेगोसाइटिक सेल लीवर में होता है। वेयर पेनेट सेल्स आर, जो पेनेट सेल हैं ये विलाई में, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई में पाए जाते हैं, जो कुछ एंजाइम को सिक्रीट करते हैं। जबकि नर्व सेल जो हैं वो सर्टोली सेल को कहते हैं, जो टेस्टिस में पाए जाते हैं। दे नरिश द स्पर्म्स, सर्टोली सेल में पाए जाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन एंसेस्टर विद ब्रेन साइज मोर देन 1000 cc इज इन विच अमंग द फॉलोइंग? होमो निएंडरथल्स, होमो इरेक्टस, रामापिथेकस, होमो वेलिस। तो 1000 cc से ज़्यादा ब्रेन कैपेसिटी किनकी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, होमो निएंडरथल। जबकि इनसे कम जो थी होमो इरेक्टस की थी, अबाउट, होमो इरेक्टस और होमो हैबिलिस की अबाउट 800 to 900 थी सीसी। सबसे कम रामापिथेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लास्ट थ्योरी वॉज गिवन बाय विच साइंटिस्ट? डी वेरिस, वीजमैन, डार्विन, लमार्क। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ वीजमैन। कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लास्ट जो है वीजमैन के द्वारा दी गई थी। इस टाइप के साइंटिस्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एमएनएस में पहले भी आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये भी बता देती हूँ कि लमार्क ने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर दिया था, जबकि डार्विन द्वारा नेचुरल सिलेक्शन दिया हुआ था, और डी वेरिस ने म्यूटेशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ हार्ट इज़ फाउंड इन अर्थवर्म? 5 पेयर्स, 3 पेयर्स, 6 पेयर,
4 पेयर 6 पेयर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ 4 पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज एक्चुअली फिश। इनमें से बताना है फिश कौन सी है रियल में। सिल्वर फिश, फ्लाइंग फिश को एक्सोसिटस भी बोलते हैं, कटल फिश, स्टार फिश। तो इसमें से कौन सा जो है वो पीसेस में आता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का बी, दैट इज़ फ्लाइंग फिश। ये सब फिश नहीं है। सिल्वर फिश एक आर्थ्रोपोडा है जो आर्थ्रोपोड में आता है, जबकि कटल फिश जो है वो मोलस्का है, एंड द स्टार फिश इज एखाइनोडर्मस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लास्ट टासल दैट फॉर्म हील ऑफ फूड। कैल्केनियम, टैलस, नेविकुलर, क्यूनिफॉर्म। लार्जेस्ट टासल कौन सा है जो हमारे फूड का हील बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ कैल्केनियम। एज एंकल कंसिस्ट ऑफ 7 बोन्स in which this is the largest tarsal. Next question है pollination by bird is called एनीमोफिली, हाइड्रोफिली, ऑर्निथोफिली, एंटोमोफिली। बर्ड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ ऑर्निथोफिली। जबकि पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एनीमोफिली एंड पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली एंड एंटोमोफिली जब इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ कॉमनली यूज टू ट्रांसफर फॉरेन डीएनए इनटू क्रॉप प्लांट। ऑप्शंस आर ट्राइकोडर्मा, हेर्जियानम, एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमिफिशियम, पेनिसिलियम एक्सपेंसम, मिलोडोगिन इनकॉग्निटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमिफिशियम। ये वेक्टर की तरह यूज़ किया जाता है टू ट्रांसफ़र फॉरेन डीएनए इनटू क्रॉप प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग प्रिवेंट्स फ्रॉम विटामिन ए डिफिशियंसी। विटामिन ए डिफिशियंसी से ब्रिंजल, कैनोला, गोल्डन राइस, सोयाबीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का सी, गोल्डन राइस प्रिवेंट्स फ्रॉम विटामिन ए डिफिशियंसी, बेस्ट सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरैक्शन बिटवीन स्पीसीज इन विच बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड। उस इंटरैक्शन को क्या बोलते हैं जिसमें दोनों ही स्पीसीज बेनिफिटेड हों। कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, कॉम्पिटिशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, म्यूचुअलिज्म। इसमें दोनों ही स्पीसीज बेनिफिटेड रहते हैं, जबकि कमेंसलिज्म में एक बेनिफिटेड रहता है जबकि अदर अनअफेक्टेड रहता है। पैरासिटिज्म में एक बेनिफिटेड जबकि अदर इज़ अफेक्टेड। एंड कॉम्पिटिशन में दोनों ही अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फेलोजन, पेरिडम, फेलम, फेलोडम। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पेरिडम, बी। इन तीनों को एक साथ मिलाकर पेरिडम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज यूज्ड इन द प्रेगनेंसी टेस्ट। इनमें से कौन सा हार्मोन प्रेगनेंसी टेस्ट के टाइम यूज़ होता है। HPL, एस्ट्रोजन, SCG, SCC। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ SCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ऑल्सो कॉल्ड एज। इसको क्या बोलते हैं, एक ग्रेविडेक्स टेस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसमेकर ऑफ हार्ट इज AV नोड, SA नोड, बंडल ऑफ हिस, परकिंजे फाइबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ SA नोड। इसे बोलते हैं पेसमेकर, जबकि AV नोड को पेस सेटर कहते हैं। ये हार्ट के इट इज़ लाइन द राइट वॉल ऑफ राइट ऑरिकल, जबकि यहाँ पे AV नोड होता है, यहाँ पे AV नोड होता है और यहाँ पे SA नोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेवयार्ड ऑफ RBC इज स्प्लीन, बोन मैरो, वेन, लिम्ब वेसल। करेक्ट आंसर होगा 18 का ए, दैट इज स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डक्ट ऑफ रिविनस इज एसोसिएटेड विथ विच ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड, डक्ट ऑफ रिविनस। 20th क्वेश्चन है संकन स्टोमाटा इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हाइड्रोफाइट, मीसोफाइट, जीरोफाइट, हेलोफाइट।
करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज ज़ीरोफाइट। These stomatas are generally found on lower surface of leaves. Next question है mass of living matter at a trophic level in an area at any time is called. NCERT की लाइन है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। स्टैंडिंग क्रॉप, डेट्राइटिस, ह्यूमस, स्टैंडिंग स्टेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्टैंडिंग क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डेड एज यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू क्या होगा? माइलिन शेथ, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, न्यूरॉन। करेक्ट आंसर इज न्यूरॉन। 23rd क्वेश्चन इज द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस इज IAA, दैट इज जिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, फ्लोरिजन। तो एपिकल डोमिनेंस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड बोलते हैं इसे। ड्यू टू हाई ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस अकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीवेनम इंजेक्शन कंटेन्स परफॉर्म्ड एंटीबॉडी वाइल पोलियो ड्रॉप्स दैट आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी कंटेन एक्टिवेटेड पैथोजन, हार्वेस्टेड एंटीबॉडी, गामा ग्लोबिन, एटीन्यूएटेड पैथोजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एटीन्यूएटेड पैथोजन। इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ। वैक्सीन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जिसमें पहला जो होता है कंप्लीट पैथोजन यूज़ होता है जिसके अंदर किल्ड, इनएक्टिवेटेड, और दूसरा एटीन्यूटेड यूज़ होता है। एटीन्यूटेड मीन्स दे आर लाइव बट दे आर वीक, ताकि वो किसी हेल्दी पर्सन को डिजीज़ कॉज ना कर सके। फॉर एग्जांपल एटीन्यूटेड में जो होता है वो स्मॉल पॉक्स में यूज़ होता है, सेबिन वैक्सीन जैसे कि, और मीजल, रेबिस, रूबेला एंड मम्स में यूज़ होता है। जबकि दूसरा किल्ड और इनएक्टिवेटेड जो होते हैं लाइक रेबिस, टाइफाइड और के लिए यूज़ होते हैं। जबकि इन वैक्सीन्स में प्रोटीन और स्मॉल पीस ऑफ बैक्टीरिया वायरस का यूज़ किया जाता है। ये फर्स्ट टाइप के हो जाते हैं। सेकेंड टाइप के जो वैक्सीन्स होते हैं वो टॉक्सोइड वैक्सीन होते हैं, लाइक TT, NDT, इनमें यूज़ किया जाता है। इन सभी टाइप के वैक्सीन को फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने थोड़ा शॉर्ट में समझाया है, वैक्सीन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स आर सीन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसडक्शन। करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज रेप्लिकेशन। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, जो कि 5' to 3' के डायरेक्शन में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट नेसेसरी फॉर मिडल लैमेला इज कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम, कॉपर। करेक्ट आंसर विल बी A, that is calcium. As main constituent of middle lamella is calcium and magnesium pectate. Our next question is pneumatic bones are expected to be found in pigeon, lizard, frog, tadpole, flying fish. तो pneumatic bones किस में हो सकते हैं? करेक्ट आंसर विल बी A, that is pigeon. pigeon में होते हैं। pneumatic bone जो होते हैं वो hollow bone होते हैं which helps to reduce body weight. नेक्स्ट क्वेश्चन है RNA does not possesses, RNA में क्या नहीं होता है इनमें से? यूरासिल, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन। करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज थाइमिन नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल रिजर्व रन ऑफ कच्छ एसोसिएटेड विथ टाइगर, राइनो, मस्क डियर, वाइल्ड एस। करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज वाइल्ड एस। रन ऑफ कच्छ इज इन गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है The world's highest priced wool yielding पश्मीना breed is goat, sheep, goat sheep cross, rabbit। तो पश्मीना ब्रीड किस चीज़ का है? करेक्ट आंसर है वो गोट। इमेज में मैंने दे रखा है यहाँ पे। बायोलॉजी के हमारे टोटल 30 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो हमारे 31st क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट प्योर फॉर्म ऑफ आयरन? बेसिमर आयरन, पिग आयरन, स्टील, रॉट आयरन। करेक्ट आंसर विल बी पिग आयरन। रॉट आयरन जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटालिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इन ट्रांजिशन मेटल्स, दैट इज D ब्लॉक, देन इन अल्कनी एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बिकॉज मेटालिक बॉन्ड D ब्लॉक में क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं देन अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल? ऑप्शंस आर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग D इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज साइज ऑफ एटम, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म।
Correct answer will be A, that is more number of electrons including d electrons. Next question is which of the following is secondary pollutant? Secondary pollutant क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, PAN पैन, that is peroxyacetyl nitrate, सल्फर डाइऑक्साइड. करेक्ट आंसर हो जाएगा C, that is peroxyacetyl nitrate. ये secondary pollutant है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 कंटेन्स, कौन सा इसमें होता है? जिंक, कैल्शियम, आयरन, कोबाल्ट. करेक्ट आंसर विल बी D, that is vitamin B12 contains cobalt. Next question है photographic plates are and films have essential ingredient of silver nitrate, silver bromide, sodium chloride, oleic acid. photographic plates में इसमें से क्या यूज़ होता है? 35 का B, that is silver bromide. Next question है which of the following is sweetest sugar? स्वीटेस्ट शुगर में क्या आता है? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज. करेक्ट आंसर विल बी C, that is fructose. It is highly soluble in water. Next question है what is the number of unpaired electron in sodium 2+? Na2+ में unpaired electron नंबर कितने होते हैं? 2, 0, 1, 3. करेक्ट आंसर विल बी C, that is 1, क्योंकि 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 2s2, 2p6 एंड 3s1, तो लास्ट में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज नोन एज क्विक सिल्वर? मरकरी, मैग्नीशियम, हीलियम, आयरन. करेक्ट आंसर इज Hg, दैट इज A, मरकरी. इसे क्विक सिल्वर कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है which is the most abundant gas in atmosphere? Oxygen, nitrogen, helium, carbon. Correct answer is B, that is nitrogen. Our next question is bristle of brushes is made by which of the following polymer? Bakelite, nylon 6, nylon 666, Buna S. Correct answer is nylon 666. इससे हमारे ब्रश के ब्रिसल्स बनते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स. अब 10 क्वेश्चन जो हैं बाकी के वो फिजिक्स के हैं. 41 क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ मिराज इज एक्सप्लेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन. करेक्ट आंसर हो जाएगा A, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जो मिराज होता है दिस इज यूजुअली हैपन्स इन सनी डे, गर्म जगह पे होता है. दैट इज़ मिराज हैपन्स व्हेन ग्राउंड इज़ वेरी हॉट एंड एयर इज़ कूल. ये एक इल्यूशन है जिसमें हमें किसी हॉट प्लेस लाइक डेजर्ट से ट्रैवल करते टाइम रोड पे दूर कहीं वाटर का प्रेजेंस दिखता है, जबकि ऐसा रियल में नहीं होता है, वहाँ पे कोई पानी नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजर्ट में ऐसा देख सकते हैं इफ़ द नॉर्मल फोर्स इज़ डबल देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज़. नॉर्मल फोर्स अगर डबल होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? हाफ, डबल, नॉट चेंज, ट्रिपल. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, दैट इज़ डबल, क्योंकि फ्रिक्शन का अगर फॉर्मूला देखें तो वो F=μ(n) होता है. और अगर नॉर्मल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इसके, अगर ये डबल होगा तो ये भी डबल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन शैडो फॉर्मेशन अम्ब्रा इज रीजन ऑफ कंप्लीट डार्कनेस, पार्शियल ब्राइटनेस, कंप्लीट ब्राइटनेस. करेक्ट आंसर इज कंप्लीट डार्कनेस, दैट इज़ A. शैडो जो होते हैं 2-3 रीजन बनाते हैं जिसमें अम्ब्रा जो है वो कंप्लीट डार्कनेस वाला रीजन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ वेव इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग मोटरबोट? मोटरबोट किस टाइप का वेव प्रोड्यूस करता है पानी में? ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल, बोथ A and B, नन ऑफ दिस. करेक्ट आंसर हो जाएगा A and B. ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों ही वेव बनाता है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायोड यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर इज फोटोडायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, जेनर डायोड, PN जंक्शन डायोड. करेक्ट आंसर इज जेनर डायोड. जेनर डायोड जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ होता है. व्हेन जेनर डायोड कनेक्टेड इन रिवर्स बायस मोड विथ पैरेलल टू द लोड एक्ट एज voltage regulator. 46th question is majority charge carrier in p-type semiconductor is.
पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं? होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है ए, दैट इज होल्स। पी टाइप में होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जबकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। To prepare N type of semiconductor, pentavalent impurities like phosphorus, arsenic, etc. doped with germanium and silicon, जबकि P टाइप के सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोप किया जाता है। फॉर एग्जांपल बोरोन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम में किया जाता है डोप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ करंट of 6 ampere flows through a 12 ohm resistor. What is the rate at which heat energy is produced in this resistor? न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन एमएनएस में आ चुके हैं। हमें जैसा पता है कि एमएनएस 2020 का क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा ज़्यादा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इस टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल्स तो नहीं रहते हैं, फार्मूला बेस्ड ही रहते हैं। तो इसमें करंट दे रखा है, रेसिस्टर दे रखा है। पहले मैं आंसर बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 432। तो अगर हमें करंट और रेसिस्टर दे रखा है तो हम हीट एनर्जी निकाल सकते हैं बाय दिस फार्मूला I इक्वल टू H इक्वल टू I स्क्वायर आर। यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 36 इंटू 12, तो इसका आंसर कैलकुलेट करने पे 432 वाट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग ऑफ रॉकेट और जेट इज बेस्ड ऑन न्यूटन लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर विल बी दैट इज सी, न्यूटन्स थर्ड लॉ, as according to this law equal and opposite reaction लगता है, and rocket works on the principle of conservation of momentum पे ये काम करता है। 49th question is, calculate the amount of work done in raising a glass of water weighing 5 kg through height 20 centimeter। तो इसमें वेट और हाइट दिया हुआ है और जी यहाँ 10 है, तो हमें वर्क डन बताना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, mgh होता है, जिसमें अगर हम इसको 0.5 kg इंटू 20 सेंटीमीटर इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, दैट इज़ 10⁻² इंटू 10, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर 1 जूल आ जाएगा, दैट इज़ बी, 49 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? एम्पियर, वोल्ट, वेबर, फैराड। करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा और इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा वेबर। सो हमारे सभी साइंस के 50 क्वेश्चंस हो गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और ये एक्जैक्टली एमएनएस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पे बेस्ड थे। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और आपके टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे। अगर आपने तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लें। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि इस टाइप की वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, टाइपिंग एंड ऑल। सो क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके भी डालना पड़ता है। अगर इस टाइप के और भी मॉक टेस्ट आपको चाहिए तो आप बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए। और अब मैं थर्ड पार्ट डालूँगी जिसमें जीके के क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपको वो सॉल्व करने तो आप मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।